नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो 2021 के साल है उसमें कुंभ का मेला जो होता है, आयोजित होता है, पूरे देश में कुल 4 स्थान है वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो 2021 का साल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में एक ही साल में 3 जगह पर जो कुंभ का मेला है वो आयोजित होने वाला है। सबसे पहला जो कुंभ का मेला जो था वो प्रयागराज में जनवरी में वहाँ पर हुआ था। ये जनवरी में इसलिए हुआ था कि ये जो कुंभ मेला का आयोजन है स्पेसिफिक जो राशियाँ होती है उसके हिसाब से होता है। तो आपको बता दें कि ये कुंभ मेले के पीछे कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, कौन सा हकीकत जुड़ा हुआ है, और इससे जरूरी बात है आज की तारीख में कहाँ का कुंभ मेला होता है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ मेला क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों उसको बहुत सारा उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि पुराणों में जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ था तब उससे पहले समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक अमृत कलश निकला था, और ऐसा कहते हैं कि अमृत कलश जो है वो निकलते ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वो कलश लेके वो हिमालय की ओर चले गए थे। तो इसी के अंतर्गत जब ये कलश लेके हिमालय की ओर विष्णु जी गए थे तो वो कलश में से अमृत की बूंद धरती पर अलग अलग जगह पर गिरी थी। तो ये जो 4 जगह है इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 4 जगह पर ये अमृत के जो बूंदे थी वो वहाँ पर गिरी हुई थी, और यही कारण है कि ये 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये 4 जगह कौन सी है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहली जगह है कि हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में आया हुआ एक छोटा सा सिटी है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सिटी है। तो वहाँ पर कुंभ का वहाँ पे आयोजन होता है। वैसे तो जो कुंभ मेला जो होता है हर 12 साल में एक बार उसका आयोजन होता है, और जो हरिद्वार का जो कुंभ मेला और ये प्रयागराज का जो कुंभ मेला है वो हर 6 साल में वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि जो हर 6 साल में आता है उसको अर्ध कुंभ बोलते हैं, और जो 12 साल में आता है उसको पूर्ण कुंभ का मेला बोलते हैं। तो 2 स्थान मैंने आपको बताया, एक हरिद्वार में होता है कुंभ मेला, दूसरा होता है प्रयागराज में होता है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम होता है। तीसरा जो कुंभ मेला है वो होता है कि उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर, जी हाँ। और चौथा होता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर। तो ये जो 4 जगह है वो ऐसे है कि जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी, और इसीलिए ये बहुत ही पवित्र माना गया है। और तब से लेकर ये कुंभ मेले की जो उसकी उजवनी है, उसकी जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हुई थी। तो आज की तारीख में बताते हैं कि ये जो कुंभ मेला है उसका ज्योतिष शास्त्र से कितना नाता जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ये राशि के हिसाब से हरिद्वार में कुंभ मेला तभी लगता है जब कुंभ मेला है उसका ज्योतिषी शास्त्र से, यानी कि जो भारत का जो ज्योतिष है उसके साथ क्या नाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार के कुंभ मेले की। तो हरिद्वार में तभी कुंभ मेला लगता है कि जब गुरु जो है वो कुंभ राशि में से पास होते हैं, और जब सूर्य है वो वृश्चिक राशि में से सूर्य मेष राशि में से पास होते हैं, तभी जाके हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जब सूर्य मकर राशि में से पास होता है और बृहस्पति वृश्चिक राशि में से पास होता है, तो तब वहाँ पर लगता है प्रयागराज के जो गंगा नदी है वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन का कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य और ये जो गुरु है यानी कि बृहस्पति दोनों वृश्चिक राशि में से पास होते हैं। जब दोनों एक राशि में होते हैं तब जाके उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। अगर हम बात करते हैं नासिक की, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक है गोदावरी नदी के किनारे पर आया हुआ है, वहाँ पर कुंभ मेला तभी लगता है जब
सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं। तो ये जो राशि के हिसाब से भी कुंभ मेले का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर आपको कुंभ मेले में कभी भी जाने का मौका मिले तो अवश्य कुंभ मेले में जाइए और पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, तो इससे आपको पूरी सुकून मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।